गवर्नमेंट की नीति जो है वो जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तभी बड़ी क्लियर हो गई थी कि अब जो है टेररिज्म अटैक जब पहलगाम का हुआ वो बस एक आखिरी अटैक होगा और इसके बाद कोई भी अटैक अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे आतंकियों का होगा तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर अभी हमारे CDS ने भी यही कहा है और हमारे जो COS ने भी यही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी जारी है, वो बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारी जो फोर्सेस हैं वो पूरी अलर्ट हैं। आज बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जो ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया था उन्होंने टाजीगाम फॉरेस्ट में, जैसे आपको पता है नेशनल रिजर्व है वो, वहां पे ये 3 आतंकी मारे गए जिसमें से एक जो है वो सुलेमान है जो वो पहलगाम अटैक के अंदर भी इन्वॉल्व था। इसका मतलब देखिए अब 2 आतंकी जो पहलगाम अटैक के अंदर इन्वॉल्व थे मारे गए, एक पहले मारा गया था और एक ही अब मारा गया है। इसके अलावा जो बाकी 2 हैं वो कैटेगरी A के टेररिस्ट हैं और पाकिस्तानी ही हैं सारे। तो ये एक मैं कहूँगा बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की और लगातार वो लगे हुए हैं कि ये जितने टेररिस्ट हैं ये सारे ऊपर जाके पहाड़ों में छुपे हैं, इनको वहां से निकालें और निकाल के इनको सबको ढेर करेंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये ढेर उसी के जो है तभी यहाँ पे सफाया होगा टेररिज्म का जब ये सारे के सारे मारे जाएंगे। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी लगी हुई है और मेरे को यकीन है कि आने वाले दिनों में जल्द ही जो कश्मीर घाटी है वो टेररिज्म फ्री हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है पाकिस्तान को तबाह करने के, आतंकवादियों को सफाया करने के, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए गवर्नमेंट की नीति जो है वो जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तभी बड़ी क्लियर हो गई थी कि अब जो है टेररिज्म अटैक जब पहलगाम का हुआ वो बस एक आखिरी अटैक होगा और इसके बाद कोई भी अटैक अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे आतंकियों का होगा तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर अभी हमारे CDS ने भी यही कहा है और हमारे जो COS ने भी यही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी जारी है, वो बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारी जो फोर्सेस हैं वो पूरी अलर्ट हैं और अगर पाकिस्तान ने फिर कहीं दुस्साहस किया इसका एक टेररिज्म अटैक करने का तो उसका जवाब जो है जिस हिसाब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उससे भी वो खतरनाक होगा। बड़ी साफ शब्दों में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया है कि हमने अब जो है एक तय कर लिया है कि अब नहीं सहा जाएगा ये टेररिज्म अटैक्स जिस हिसाब से पाकिस्तान बार बार ये प्रॉक्सीज के जरिए कर रहा है। और ये हम अगर आइंदा होगा तो पाकिस्तान को भी एक ऐसा सबक मिलेगा कि जो उनके जो स्पेशली जो उनके आका हैं इस ये जो टेररिस्ट के जैसे ISI है या पाकिस्तानी फौज है, उनको एक ऐसा सबक मिलेगा कि वो याद रखेंगे इसको और ये टेररिज्म फैलाना भूल जाएंगे। एक ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर कि जब भारत की संसद में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक बड़ी बहस की जा रही है, ऐसे में भारत के सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी जम्मू एंड कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में मिली है, जिसमें कि एक ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया, जिसके कि तहत भारत की सेना, CRPF और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 लश्कर तोयबा के आतंकियों को ढेर किया गया है, जिसमें कि 2 ऐसे आतंकी हैं जो कि 22 अप्रैल के पहलगाम की आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार थे और वो वांटेड थे, जिसमें कि एक उसका जो मुख्य मास्टरमाइंड सुलेमान शाह, जिसे कि हासिम मूसा के नाम से भी जाना जाता है, वो भी इस ऑपरेशन में ढेर किया गया है। इस हासिम मूसा नामक कुख्यात आतंकी के ऊपर भारत की सरकार के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था और जाहिर है कि आज भारत के सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। उसके साथ ही साथ यासिर नामक एक दूसरा जो आतंकी है वो भी पहलगाम की घटना का वांटेड आतंकी रहा है, उसको भी ढेर किया गया है। एक तीसरे आतंकी को भी ढेर किया गया है। ये जो तीनों आतंकी हैं ये पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तोयबा नामक आतंकी संगठन से संबंध है रहे हैं और इन्होंने ही ये जो पूरी पहलगाम की आतंकी साजिश को रचा था। तो जो भारत के सुरक्षा बलों को, पूरे भारतवर्ष को जो एक लंबे समय से
पहलगाम के मास्टरमाइंड्स की तलाश थी वो आज पूरी हो गई है और इन आतंकियों को अब ढेर किया जा चुका है। तो ये निसंदेह भारत के सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी सफलता है। भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर आज संसद में जब बहस चल रही है, तो ऐसे में ये जो सफलता मिली है उससे जाहिर है कि भारत के सुरक्षा बलों का जो मनोबल है, उनका जो आत्मविश्वास है और ऊंचा होगा। भारत के पूरे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का जो आत्मविश्वास है और ऊंचा होगा। और ये जो भारत के सेनाओं के द्वारा किए जा रहे ऑपरेशंस हैं वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के प्रति इस सरकार की, इस नए भारत की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है और आतंक की घटना को ये जो नया भारत है वो स्वीकार नहीं करता है। ये 26/11 के समय का भारत नहीं है, ये जाहिर है कि बदला हुआ भारत है, एक नया भारत है। और इसी अप्रोच के साथ आतंकवाद के ऊपर, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ आतंकवाद के ऊपर आज का नया भारत सख्त से सख्त कार्रवाई करता है। और इसी कार्रवाई के तहत, इसी अप्रोच के तहत ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन के तहत 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। और पहलगाम के जो जितने 26 लोग जो मारे गए थे उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया में ये भी एक बड़ी सफलता भारत की सुरक्षा बलों ने अर्जित की है। ये ऑपरेशन किया गया, किस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया? देखिए, श्रीनगर के दाचीगाम क्षेत्र में ये ऑपरेशन किया गया है और ये जो आतंकी थे ये जाहिर है कि पहलगाम की साजिश को रचने के बाद लंबे समय से फरार थे और इनकी तलाश भारत की सुरक्षा एजेंसीज के द्वारा, खुफिया एजेंसीज के द्वारा लगातार की जा रही थी और अब उन्हें ये सफलता मिल गई है। ये जो तलाश है वो पूरी की जा चुकी है और इन आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। और जो पहलगाम के जो घटना में मारे गए अनेक निर्दोष लोग थे, पर्यटक थे, 26 ऐसे निर्दोष लोग थे, उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव भी एक बड़ी सफलता है। और इससे निसंदेह जो पहलगाम की आतंकी घटना के जो पीड़ित हैं, उनके जो परिवार के सदस्य जन हैं, उन्हें ज़रूर राहत मिली होगी। और भारत का जो ये जो ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ऊपर, वो लगातार जारी रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद फिर से अपनी जड़ें नहीं जमा सकता, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भारत की सरकार पहले से ही 2017 से ही ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और जिसके की तहत चाहे वो लश्कर-ए-तोयबा हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के तहत आने वाले अनेक छोटे बड़े आतंकी संगठन हो, सभी के सरगनाओं को ढेर किया जा चुका है। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की जो कमर है वो तोड़ी जा चुकी थी। फिर से आतंकियों ने जाहिर है कि पहलगाम में एक सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन अब उस सिर को फिर से कुचला गया है और भारत की सरकार ने 2 बड़े ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को लॉन्च करके जाहिर है कि इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जम्मू एंड कश्मीर में अब सफल नहीं होगा। और यदि पाकिस्तान ने कोई साजिश भारत के खिलाफ फर्दर करने की कोशिश की तो उसका जो रिस्पांस होगा वो और भी कहीं ज़्यादा बड़ा और सख्त और संकल्पबद्ध होगा।